हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे सीआरपीसी की धारा 265 प्ली बार्गेनिंग के बारे में। पहले तो बता दिया जाए कि प्ली बार्गेनिंग जोड़ी कब गई। दंड विधि संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा जोड़ी गई और 5 जुलाई 2006 से ये लागू हो गई। 5 जुलाई 2006 से लागू हो गई। ये सीआरपीसी में वर्णित कहाँ है तो अध्याय 21A में 265 से का से लेके टा तक, का से लेके टा तक 265 ए से लेके एल तक ये वर्णित है। कब लागू हुई आपको पता चल गया, 5 जुलाई 2006 से ये लागू हो गई। सौदा विभाग है क्या? प्ली बार्गेनिंग मतलब दोषी तो आदमी हो ही गया है, उससे पहले बार्गेनिंग कर रहा है कि हमें सजा कम मिले। अब ये किस मामले में लागू होगी तो आपको बता दें कि प्ली बार्गेनिंग किन मामलों में लागू होगी। उन्हीं मामलों में लागू होगी जिनमें अपराध 7 वर्ष तक या उससे कम है। 7 वर्ष से अधिक, मृत्युदंड, आजीवन कारावास का अपराध है तो प्ली बार्गेनिंग लागू नहीं होगी। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे के खिलाफ अपराध है तो प्ली बार्गेनिंग लागू नहीं होगी। महिलाओं से संबंधित अपराध है तो सौदा विभाग लागू नहीं होगा। और देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति को नुकसान करने वाला कोई अपराध है उसमें सौदा अभिभाग लागू नहीं होगा। अब प्रश्न एक ये आता है कि देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को जो नुकसान पहुंचाता है इसको तय कौन करेगा? तो देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति को नुकसान करने वाला अपराध है, इसे तय करने का काम किसके पास है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। केंद्रीय सरकार तय करेगी कि यह देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति को नुकसान करने वाला है या नहीं। अब मामला आता है कि सौदा विभाग की शुरुआत कहाँ से होती है। सौदा विभाग की शुरुआत करता कौन है? अभियुक्त। आवेदन कौन देगा? अभियुक्त आवेदन देगा सदैव। अभियुक्त आवेदन देगा कब? यदि मामला पुलिस रिपोर्ट पर है तो 173 के तहत चार्जशीट पेश हो चुकी है, उसके बाद संज्ञान ले लिया गया है, उसके बाद आवेदन पेश होगा सौदा विभाग का। मामला परिवाद पर है तो 204 के तहत आदेशिका जारी हो चुकी है, उसके बाद अभियुक्त आवेदन करेगा। मान लीजिए पुलिस रिपोर्ट पर है तो सौदा विभाग के लिए आवेदन कौन करेगा तो अभियुक्त करेगा। तो इस मामले को पूरा निपटाने में शामिल कौन होगा? पुलिस रिपोर्ट पर मामला है तो एक तो अभियुक्त जो आवेदन कर रहा है, दूसरा लोक अभियोजक, तीसरा जिस थानेदार ने इसका इन्वेस्टिगेशन किया था वो, और चौथा प्रतिवादी मतलब पीड़ित पक्ष। 4 लोग मिलेंगे और फिर सौदा विभाग में सजा हो जाएगी। एक परिवाद मामला है तो वादी और प्रतिवादी। सजा कितनी होगी इसमें? सजा जितनी सजा अपराध के लिए वर्णित है, मान लीजिए 7 साल है वर्णित है, तो यदि उसकी कोई सजा वर्णित नहीं है, न्यूनतम सजा, तो कुल सजा की आधी हो जाएगी सजा। और जहां न्यूनतम सजा वर्णित नहीं है तो कुल सजा की 1/4। मतलब यहाँ पर ये समझ लीजिए जैसे सजा वर्णित नहीं है कि कितनी सजा देनी है, तो न्यूनतम सजा वर्णित है, न्यूनतम की आधी मिल जाएगी। 3 साल की मतलब न्यूनतम मैक्सिमम 7 साल, न्यूनतम 3 साल, 3 साल की आधी मिल जाएगी। और जहाँ न्यूनतम वर्णित नहीं है वहाँ पर जो मैक्सिमम सजा था उसकी 1/4 मिल जाएगी सजा उसको। ठीक, एक बार सजा मिल गई सौदा विभाग में तो फिर क्या नहीं होगा, अपील नहीं होगी इसकी। लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट में 136 के तहत SLP डाल सकते हैं या फिर हाई कोर्ट में 226 और 227 के तहत रिट दाखिल की जा सकती है या आवेदन दिया जा सकता है। तो मामला कहाँ पे है, इसमें प्रश्न कौन कौन से बने हैं जरा थोड़ा इसके बारे में चर्चा कर लें। पहली बात तो प्रश्न ये बना है कि ये सीआरपीसी के किस अध्याय में वर्णित है तो 21A में वर्णित है। फिर एक प्रश्न ये बना है कि कहाँ से कहाँ तक है तो 265 का से लेके ठा तक, ए से लेके एल तक वर्णित है। फिर एक प्रश्न ये बना है कि ये लागू कब हुआ तो दंड विधि संशोधन अधिनियम 2005 में इसे जोड़ा गया और किस दिन से प्रवृत्त हो गई तो 5 जुलाई 2006 से लागू हो गई। किस अपराध के लिए है तो 7 वर्ष तक या उससे कम के अपराध के लिए है। तो किस अपराध के लिए नहीं है? महिलाओं स्त्रियों संबंधित कोई अपराध है तो ये लागू नहीं होगा।
14 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए है तो लागू नहीं होगा। देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को नुकसान करने वाला है तो नहीं होगा। और 7 वर्ष से अधिक की सजा के अपराध के लिए है तो सौदा विभाग लागू नहीं होगा। ठीक, ये प्रश्न आए हैं, कहाँ से ठा तक भी आया है। ये प्रश्न बहुत प्री में आते हैं। फिर एक प्रश्न ये आता है कि भाई सौदा विभाग और समन मामला जो सीआरपीसी की धारा 320 में वर्णित है, इसमें अंतर क्या है? तो जरा अंतर बता दें। सौदा विभाग में शुरुआत कौन करता है? आवेदन कौन देता है? अभियुक्त देता है। समनी मामलों में कौन देता है? पीड़ित व्यक्ति देता है। सौदा विभाग में आवेदन कब देता है? जब चार्जशीट फाइल हो जाती है। और समनी मामले में कभी भी दे सकता है, शुरुआत में, विचारण में, अपील में, कभी भी दे सकता है। सौदा विभाग में अभियुक्त जो आवेदन देता है वो दोष मुक्त नहीं होता है, उसे सजा मिलती है। मैक्सिमम सजा जो होगी, मिनिमम सजा जो वर्णित होगी, यदि भाई मैक्सिमम सजा वर्णित है, मैक्सिमम सजा है और मिनिमम वर्णित नहीं है तो मैक्सिमम की 1/4, मिनिमम है तो उसकी आधी सजा वर्णित होगी। जबकि समनी मामलों में अभियुक्त दोष मुक्त हो जाता है। मतलब सौदा विभाग में अभियुक्त दोषी साबित होगा और समन मामले में अभियुक्त दोष मुक्त हो जाता है। अब सौदा विभाग किस में लागू होता है? तो 7 साल तक की सजा में लागू होता है। और किन अपराधों में लागू नहीं होगा? मृत्युदंड, आजीवन कारावास से संबंधित अपराधों में लागू नहीं होगा। बच्चों से संबंधित अपराध है 14 वर्ष से, उनमें लागू नहीं होगा। स्त्रियों से संबंधित अपराधों में लागू नहीं होगा। और देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को नुकसान करने वाले मामलों में लागू नहीं होगा। और जबकि समन जो लिस्ट ए और लिस्ट बी में वर्णित है उन्हीं में लागू होगा, अन्य में लागू नहीं होगा। यदि आप इसे याद करना चाहते हैं, जितने भी मैं वीडियो बनाता हूँ उन्हें आप याद करना चाहते हैं, तो इसके लिए बस एक ही मूल मंत्र है। आप कम से कम 2-3 बार सुन लें। एक बार पहले सुन लें, फिर एक बार ढंग से पढ़ लें, फिर एक बार सुन लें, तो आपको काफ़ी दिनों तक याद रहेगा। ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर देखें और ज़रूर बताएं।